हेलो एवरीवन, मैं विशाखा बाबल। आज हम राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय भारत के संविधान का निर्माण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की शुरुआत कहाँ से हुई उसे देखते हैं। 1895 की बात है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। तिलक के सहयोगियों द्वारा भारत के लिए स्वराज्य विधेयक के प्रारूप को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्वराज्य विधेयक आखिर है क्या? स्वराज्य विधेयक भारत के लिए ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र संविधान की मांग का प्रस्ताव था। 1895 के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी ने उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। उनके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की, परंतु अंग्रेज़ों ने उसे भी ठुकरा दिया। 1924 के बाद 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। स्वराज पार्टी वह प्रथम दल था जिसने संविधान सभा की मांग की। 1934 में ही एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा। एम.एन. रॉय भारत के प्रथम साम्यवादी नेता हैं और इन्हें भारत के संविधान का मूल प्रणेता भी कहा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा के मूल प्रणेता कौन हैं, तो इसका जवाब होगा एम.एन. रॉय। 1934 के बाद 1935 में फैजलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां स्वराज दल की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया तथा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। अब प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कब की गई, तो इसका जवाब होगा 1935 में फैजलपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका नेतृत्व लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसके तहत संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। इसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतया भारतीय ही अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था और अगस्त प्रस्ताव ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया। इसमें प्रावधान था कि प्रत्येक प्रांत का एक अलग संविधान होगा, पर इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। प्रत्येक प्रांत का अलग संविधान होगा, इस मांग को लेकर कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग चाहता था कि अलग पाकिस्तान बने, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव ने इसे ठुकरा दिया था। महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा था कि ये एक उत्तर दिनांकित चेक है और नेहरू जी ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। यहाँ शैतान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई, जिसके तहत संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई 389 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत और रियासत से चुने जाने थे। ब्रिटिश प्रांत से 296 और रियासत से 93। ब्रिटिश प्रांत था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 11 गवर्नर प्रांत, जिससे 292 सदस्य चुने जाने थे। ये 11 गवर्नर प्रांत हैं मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, NFWP, सिंध, बंगाल, असम। फिर 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांतों से चुने जाने थे। ये 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत हैं दिल्ली,
अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो रियासत हैं उनके सदस्य, वहाँ प्रत्येक जो रियासत था उसके जो हेड होता था वो उनको मनोनीत करके भेजने वाला था, और ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो चुने जाने वाले थे, और उनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा होना था। आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, छोटे समूहों ने 7 सीटें जीती और निर्दलियों को 15 सीटें प्राप्त हुई। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत था उसे प्राप्त हुआ। देसी रियासत की 93 सीटें खाली रह गई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया था। संविधान सभा के गठन के बाद हम संविधान सभा की बैठक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और इनका चुनाव सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण फ्रांसीसी अभ्यास के आधार पर इनको अध्यक्षता सौंपी गई थी। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और उनका चुनाव किस प्रकार हुआ था। 211 सदस्यों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहा था और उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हैं। इनके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी थे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव आखिर क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसका संशोधित संस्करण ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। तो आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें शामिल क्या था। इसमें शामिल था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जाएगा, विश्व शांति को बढ़ावा दिया जाएगा, मानव जाति का कल्याण आदि ऐसी चीज़ों को महत्वपूर्ण जो विषय थे उनको इसमें शामिल किया गया था। देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा से दूर रह रहे थे वो अब धीरे धीरे शामिल होने लग गए थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बन गए थे। ये 6 राज्य हैं उदयपुर, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसने विधानसभा में भाग नहीं लिया था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर जो रियासत इतने समय तक संविधान सभा से दूर रही वो अचानक से संविधान सभा का हिस्सा कैसे बनने लग गई। इसके पीछे की कहानी है माउंटबेटन प्लान, जो कि भारत में 1947 को आया था और इसमें प्रावधान था कि जो भारत है उसका 2 भागों में विभाजन हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत विधानसभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार को किसी भी कानून को निरस्त करने और बदलने का अधिकार दिया गया। विधानसभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। प्रथम, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा देश के लिए सामान्य कानून बनाना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिनों में किया जाना था। जब भी विधानसभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और जब ये विधायी निकाय के रूप में मिली तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर ने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कि संविधान सभा के रूप में जब विधानसभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था। तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधानसभा विधायी निकाय के रूप में मिली तब इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका जवाब होगा जी.वी. मावलंकर। इन्हीं प्रावधानों के कारण अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण किया। इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी विधानसभा में प्रवेश किया। बंटवारे के कारण विधानसभा की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। भारतीय प्रांत जो पूर्व में ब्रिटिश प्रांत था उसकी सदस्य संख्या
296 से घटकर 229 हो गई तथा देसी रियासत जिनकी संख्या 93 से घटकर 73 हो गई। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से 12 ब्रिटिश प्रांतों से थीं। ये महिलाएं थीं दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, दक्षानी वेलयुद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बैनर्जी, एनी मस्क्यारनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इन महिलाओं का नाम। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी महिलाएं संविधान सभा का हिस्सा थीं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। संविधान सभा का सचिव HVR अय्यंगर था। संविधान बनाने और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने अन्य कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे तथा 11 सत्र हुए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा 114 दिनों तक मसौदे पर विचार किया। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख का खर्च आया। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 22 समितियों की नियुक्ति की। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और 14 लघु समितियां थीं। अभी हम प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष के नाम जानेंगे। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति अध्यक्ष BR अम्बेडकर। यह प्रारूप समिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद में है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति की 5 उपसमितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति अध्यक्ष गोपीनाथ बारडोली। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति अध्यक्ष AV ठक्कर। एक और उप समिति थी उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तान के डोमिनियन का हिस्सा बन गए थे, तो ये क्षेत्र पाकिस्तान की चिंता का विषय था, न कि भारत का। इसके बाद में प्रमुख समिति थी प्रक्रिया समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियों के बाद अब आती हैं लघु समितियां। वित्त और कर्मचारी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। हाउस समिति अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। बिजनेस समिति अध्यक्ष KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। अगली है संविधान सभा के कार्यों पर समिति अध्यक्ष GV मावलंकर। सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति अध्यक्ष S वरदाचारी। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग अध्यक्ष S केदार। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी समिति अध्यक्ष उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी। अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में।
जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी प्रथम बैठक गठन के अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसके उपाध्यक्ष KM मुंशी थे। KM मुंशी बिजनेस समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। इसकी कुल सदस्य संख्या 7 थी। इसके सदस्य थे BR अम्बेडकर, NG अयंगर, BL मित्रा। BL मित्रा बीमार हो गए थे तो उनकी जगह N माधवराज ने स्थान लिया था। KM मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु होने के बाद TT कृष्ण नामचारी ने इनका स्थान लिया था। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अंबेडकर से अंबेडकर हो जाएगा, आए से NG अयंगर, मित्र से BL मित्रा, मुंशी से KM मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर के साथ के खाली रहेगा, साथ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, खेत से हो जाएगा DP खेतान। तो ये ट्रिक है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद भारतीय संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जो कि फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। भारतीय जनता को मसौदे पर चर्चा करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। जनता के सुझावों, आलोचनाओं को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा मसौदा तैयार किया, जो कि अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। संविधान सभा के जो संविधान था उसके कुल 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये सामान्य चर्चा हुई थी इसमें। द्वितीय वाचन खंडों पर विचार किया गया था इसमें, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था। BR अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा विधानसभा द्वारा तय किए संविधान को पारित किया जाए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। हस्ताक्षर 8वीं अनुसूची के बाद 10 पेजों में फैले हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू की गई थी। संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को मिली थी और इसकी कुल बैठक 11 हुई थी। संविधान के कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 367, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा। JL नेहरू ने इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इन्होंने इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया। 6 महीने से भी कम समय में संविधान को लिखा था इन्होंने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था। लिखने में 254 निब का इस्तेमाल किया गया था और ये 254 निब इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। संविधान का कुल वज़न 3.75 किलोग्राम है। प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा ने संविधान को लिखने के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया और शर्त रखी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वे अपना नाम लिखेंगे तथा अंतिम पृष्ठ पर वे अपने दादा का नाम अपने नाम के साथ लिखेंगे। भारतीय संविधान की लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 16 इंच है। भारतीय संविधान की लेदर बाइंडिंग की गई है। इस पर सोने की कारीगरी की गई है। भारतीय संविधान में चित्रकारी नंदलाल बोस और बोहर राम मनोहर सिन्हा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे की। ये शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार थे। संविधान में भारतीय सभ्यता का चित्रण का विचार KT शाह का था। देवनागरी लिपि में भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित करने का श्रेय वसंत कृष्ण वैद्य को मिला।
संविधान की 3 मूल प्रतियां हैं। इन्हें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में रखा गया है। ये मूल प्रतियां खराब न हो जाएं, इसलिए इन्हें हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है। हीलियम गैस का कोई रंग नहीं होता और न ही इसमें आग लग सकती है, इसीलिए इस गैस का प्रयोग किया है। B.R. अम्बेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक मनु, भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा गया है। मुख्य वास्तुकार से याद आया, भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन हैं? भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार हैं S.N. मुखर्जी। हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को पढ़कर अलग अलग प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए थे। तो अभी हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता। US से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद। आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान हैं समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी देश के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। सोवियत संघ से लिए गए प्रावधान हैं मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श जो कि प्रस्तावना में है। फ्रांस से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। ये भी हमारे प्रस्तावना में शामिल हैं। साउथ अफ्रीका से जो प्रावधान लिए गए हैं वो हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया। जापान के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।